हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन हमारे आत्मा की रोटी है। आज हम जिस संसार में रहते हैं वो पाप की वजह से बहुत बिगड़ा हुआ है, और पाप जो है वो हमारी तरफ बार बार हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। संसार की चीज़ें, शरीर की अभिलाषाएं और शैतान के जो ट्रिक्स हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं। और इस वचन वचन में जब हम जाते हैं, वचन के द्वारा हम खुदा की सच्चाइयों को जानते हैं, तो हम ओवरकमर बनते हैं उन चीज़ों पर, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूज पर हमारे लिए वो जीत हासिल कर ली है पाप, अंधकार, मृत्यु पर। और आज हमें वो विक्ट्री को क्लेम करना है। आज हमें उस विक्ट्री में, उस जीत में बने रहना है। लेकिन वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। वचन के द्वारा हम सही और गलत में डिसर्न कर पाते हैं। और जब हम यूहन्ना की पत्री में जाते हैं तो वहाँ पर जब वो चर्च को अपोस्टल जॉन पत्री लिखते हैं तो बहुत सारी बातों के बीच में कंट्रास्ट करते हैं कि किस तरह से खुदा में चलना रोशनी है, लेकिन खुदा से हटकर चलना अंधकार है। खुदा में बने रहना प्रेम है, और अलग होना मतलब हम नफरत में चलते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर को एक खास तरह से जानना है। जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते हैं कि हाँ वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में, लेकिन हमारा उसके साथ कोई भी इतना क्लोज कंटैक्ट नहीं है, इंटीमेट रिलेशनशिप, या हमें ऐसी पहचान नहीं है कि हम उसके किसी कभी भी हम मिल लें या कभी भी चले जाएं, या हम कोई ऐसा खास रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पर वो खास रिश्ते के बारे में है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा किस तरह से परमेश्वर के साथ एक बहुत खास रिश्ता है। जैसे यीशु मसीह पिता को जानते हैं, तो यीशु मसीह ने जैसे वो पिता को जानते हैं वैसा ही हमारे पे प्रकट किया है। तो हम वो सब वचन के बारे में जानते हैं, और जब हम क्लोजली परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसको डिजायर करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, सब चीजों को हटाकर जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो हम उस रिश्ते में बढ़ते हैं। और अपोस्टल जॉन की जो ये पत्रियां हैं इसमें सच्चाई और जो झूठ है उसके बारे में भी लिखा गया। और आज हम फोर्थ चैप्टर में जब जाते हैं तो हम वहाँ पे वही देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब अपोस्टल जॉन पत्री लिखते हैं चर्च को, जो कि चर्च को लिखना, बार बार कलीसिया को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलीसिया अगर सच्चाई में ना बनी रहे तो हम सब संसार में हम भटकना बहुत आसान है। तो वो कह रहे हैं कि हर एक जो आत्मा है उस पर विश्वास ना करो, बल्कि उनको परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता संसार में निकल आए हैं। तो जो झूठे हैं वो उस झूठ का आत्मा जो कि दुष्ट की ओर से, देखिए एक पवित्र आत्मा है, और वो खुदा अपने लोगों को देखता है, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। खुदा का आत्मा है, हमें सच्चाई में गाइड करता है, परमेश्वर की बातों में गाइड करता है। लेकिन एक झूठ का आत्मा है जो कि शैतान की ओर से है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम अगर उसकी सुनते हो, दुष्ट की, तो तुम उसी के बच्चे हो, क्योंकि वो शुरू से झूठा है। तो वो झूठ ही बोलता है, वो उसकी फितरत है। तो ये झूठ का आत्मा है, वो फॉल्स प्रॉफिट है, वो झूठे हैं, वो संसार की ओर से हैं, और संसार लिखा हुआ है उनकी सुनती है, क्योंकि संसार भी इस वक्त पूरा संसार जो परमेश्वर से दूर है वो झूठ में ऑपरेट कर रहा है, वो अंधकार में है। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में हमने देखा किस तरह से वो झूठ में है। अंधकार और रोशनी का फर्क है, सच्चाई और जो झूठ है उसका फर्क है। और प्रेम और नफरत का जो है वो किस तरह से फर्क है, कि आज जो लोग, संसार के लोग प्रेम भी करते हैं, हर जगह उनका अपना स्वार्थ होता है, कि जब तक अपना कोई फायदा ना हो वो किसी के साथ दोस्ती नहीं रखते हैं। तो लिखा है जो संसार से है वो उनकी सुनते हैं। और ये जो झूठे भविष्यवक्ता है ये परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं अपने फायदे के लिए, कि किस तरह से उनको सेल्फिश गेन हो। उनका ध्यान हमेशा संसार की चीजों में, कि हमें कहाँ से पैसा आ जाए, कि कहाँ से हमारी जो अपनी सेल्फिश जो हमारी डिजायर्स है, हमारी स्वार्थ है, वो पूरा हो जाए। वो जलन रखते हैं, वो हमेशा
हमेशा जो आप जो कलीसिया है उनमें उनको डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, यीशु की तरफ नहीं पॉइंट करते, पर वो अपने आप को एग्जॉल्ट करते हैं कि लोग उनको जाने, उन उनकी लोग जो है तारीफ करें या उनको ग्लोरीफाई करें, परमेश्वर को नहीं। जबकि हमें हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हमें अपनी संतान का है, तो यीशु मसीह ने अपने आप को हमेशा हम्बल रखा और हमेशा अपने पिता को ग्लोरीफाई किया कि मेरे द्वारा सिर्फ पिता को महिमा मिले। पिता ने पुत्र को महिमा दी और जो पवित्र आत्मा है वो पिता और पुत्र को महिमा देता है। तो देखिए कहीं भी कोई जलन नहीं है, कहीं भी कोई कंपटीशन नहीं है। एक एक ऐसा प्रेम का रिश्ता है जो ट्रायून गॉड में है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में, और वही आत्मा खुदा ने हमारे अंदर दिया है। तो अगर पवित्र आत्मा पिता और पुत्र को ग्लोरीफाई करता है, तो हमारे अंदर जब खुदा का आत्मा है तो हमारे जीवन से बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हमारी तरफ देखें कि ओ हम कितने अच्छा प्रीच करते हैं, या हम कितना अच्छा टीच करते हैं, या हम प्रेयर करते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं, या मिरेकल्स होते हैं, या हम देखो हमारी प्रेयर लाइफ कितनी ज़्यादा है, या हमारी हम कितनी देर परमेश्वर के साथ बैठ के समय स्पेंड करते हैं। कुछ भी हमारा नहीं, जो कुछ हम कर रहे हैं उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को, पिता को महिमा मिलनी चाहिए। और यही सच्चाई का आत्मा है। और लिखा है जो कोई खुदा से है वो हमारी सुनेगा। जब हम खुदा की सच्चाइयों के बारे में बता रहे हैं तो वो सुनेंगे। और इसी से हमें पता चलता है कि सच्चाई का जो आत्मा है और जो झूठ का आत्मा है वो अलग है, अलग है। कहाँ से झूठ आ रहा है और कहाँ से सच आ रहा है। तो आज जब वचन हमारे पास आता है, हम धोखे में ना रहे प्लीज। जैसे कि यूहन्ना की पत्री हमें बताता है कि अंधकार और ज्योति का फर्क है, सच और झूठ का फर्क है, परमेश्वर का प्रेम और जो संसार का प्रेम है, स्वार्थ है, उसका फर्क है। हम इन चीजों में हम बढ़े, जाने, परखे, और हम खुदा के वचन को वैसा समझे जैसा वो चाहता है। तो आज के वचन के द्वारा ये इतना खुदा का वचन सामर्थी है, हमारे को सेट फ्री करता है, हर हर हमारे जुओं को तोड़ देता है, हमारे शैतानी बंधनों को तोड़ देता है, हमें दुष्ट आत्माओं से आजाद कराता है। तो आज इस जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों से हर झूठ, अंधकार और पाप के बंधनों को तोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।